हेलो, मैं राहुल तिवारी, साइंस टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। एनसीईआरटी का क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है यही जो चैप्टर है, क्योंकि इसके प्रीवियस में आप मैटर अराउंड अस के बारे में पढ़ चुके हैं, या हम कहें कि मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़े हुए हैं। तो मैटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपसे यही चीजें पूछी जा रही हैं कि जो मैटर है क्या वो प्योर है। मैटर जो है, आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर प्रेजेंट हैं हमारे आसपास में। जैसे कहा जाए कि मिल्क है, शुगर है, सॉइल है, एयर है, ये सभी मैटर हैं और ये सभी हमारे आसपास में प्रेजेंट है। जैसे एलिमेंट्स के फॉर्म में हो, कंपाउंड्स के फॉर्म में हो, या मिक्सचर के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। जानते हैं कि ये सभी चीजें हमारे आसपास में प्रेजेंट, ये सभी मैटर। तो ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि क्या ये सभी प्योर हैं या इम्प्योर है। इसको समझने से पहले या तो हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है कि क्या सभी मैटर जो हमारे आसपास के मैटर हैं वो प्योर हैं, इसका मतलब कि कुछ ऐसे भी मैटर हो सकते हैं कि वो इम्प्योर हो। इससे तो यही क्लियर हो रहा है इस क्वेश्चन से। तो इसके बेसिस पर क्या कर दिया गया है कि मैटर जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को ही मिक्सचर कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। ये प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है किसमें हम लोग मेजर करेंगे। कुछ डेफिनेशन होता है, हम कहें कि एक फिक्स रूल होता है जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये पता करते हैं कि वे सब्सटेंस जो हैं वह प्योर है या इम्प्योर है। थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? प्योर सब्सटेंस एक तरीके से कहा जाए कि यह होमोजीनियस मटेरियल्स होते हैं। होमोजीनियस कह देने का मतलब क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे से मिक्स हुए रहते हैं। इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतने अधिक मिक्स होते हैं कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोग सेपरेटली देख भी नहीं सकते हैं, उसको नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं। विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, केवल एक ही तरीके के एक ही काइंड के मैटर्स को, पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, और इनके पास एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। इनके पास क्या होता है? एक डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एंड हैज अ डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके पास एक डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कहा जाए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग चीजें जो होंगी वह फिक्स होंगी। इसका डेंसिटी का बात करें, इसमें जो प्योर सब्सटेंस है उनके डेंसिटी का बात करें, ये सभी क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। ये इनका प्रॉपर्टीज जो होता है वह डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि ये चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है, ये चेंज नहीं होते हैं, ये फिक्स होते हैं। इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एंड हैज अ डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, या हम कहें कि इसका डेंसिटी का है, सॉल्युबिलिटी का है, अलग अलग चीजें जितने भी हम लोग कहें ये सभी फिक्स होती हैं। ये इसका डेफिनेशन रहा प्योर सब्सटेंस का। इसके एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि ये प्योर सब्सटेंस के अब एग्जांपल क्या हुए, तो जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स आप नाम सुनते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट है, हीलियम एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, तो आयरन के लिए Fe लिखा जाता है, उसका सिंबल होता है Fe। कॉपर, कैल्शियम, ये सभी क्या हैं? हम कहें कि ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? एग्जाम्पल हो जाते हैं प्योर सब्सटेंस के। ये प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल है, ये प्योर फॉर्म है। इसके साथ साथ आप इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। H2 वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। साथ ही साथ हम कहें कि ग्लूकोज को ले लेते हैं, C6H12O6 प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये सभी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कैसी प्योर सब्सटेंस है? इसमें तो देख रहे हैं आप, डिफाइन कर रहे हैं कि ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से ही यह मिलकर के बने होते हैं। विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर ये डिफरेंट पार्टिकल्स कैसे आ गए?
तो आप यहां समझेंगे कि जैसे ग्लूकोज को लिया जाए तो ग्लूकोज के एक पार्टिकल्स को लेते हैं तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है। एक ग्लूकोज पार्टिकल्स को बनाने के लिए ग्लूकोज का एक पार्टिकल, यहां बात किया जाए कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, तो ग्लूकोज पार्टिकल्स का बात किया जा रहा है। तो ग्लूकोज पार्टिकल्स जो हैं वह इतने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के साथ, या हम कहें कि एटम से मिल करके ही बने होंगे। ये फिक्स हुआ। वाटर की भी बात किया जाए तो वाटर भी कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यही मिलकर के वाटर, चाहे आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लें या आप मैक्सिमम अमाउंट में, कितना भी अमाउंट में वाटर लें, सबके लिए वही फॉर्मूला यूज होता है। तो हम कहें कि इसमें भी पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स वाटर, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स कह लिया जाए या वाटर पार्टिकल कहें, तो वाटर के पार्टिकल का भी फॉर्मूला क्या हो जाता है, H2O ही होगा। तो ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसके पास डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर चीजें फिक्स होती हैं। आगे हम लोग समझते हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्योर सब्सटेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके क्या गुण हैं, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला, यह होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। होमोजीनियस इन नेचर, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, आप वाटर के अंदर से ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन पार्टिकल्स को अलग और ऑक्सीजन पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से देख लेते हैं। इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिए, तो इन सभी में हाइड्रोजन को अलग देख लें, क्लोरीन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से क्लोरीन को आप अलग देख लें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वह होमोजीनियस इन नेचर, ये नेचर में होमोजीनियस होते हैं। सेकेंड, इसका बात करें, इसके जो कंपोजिशन होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग अल्टर्ड नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मींस के द्वारा। जैसे आप कहें कि वाटर को हीट करके, वाटर को जब आप हीट करेंगे तो वह वेपराइज हो जाएगा, न कि उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके अलग, ऑक्सीजन टूट करके अलग और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। किसी भी फिजिकल मींस के द्वारा आप इनके पार्टिकल्स या इनके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप आयरन को ही ले लेंगे और आयरन को हीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये फिजिकल प्रोसेस हुआ, फिजिकल मींस हुआ। हम लोग या हैमरिंग करके आयरन को तोड़ करके और आयरन पार्टिकल्स जो हैं उनके बॉन्ड्स जो हैं उनको अलग कर लिए, ऐसा नहीं है। फेरस ऑक्साइड ले लिए तो फेरस ऑक्साइड को भी आप तोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। फेरस को अलग, ऑक्सीजन को अलग, और इस तरीके से आप तोड़ करके, हैमरिंग करके, हैमर के हेल्प से नहीं कर सकते। ये फिजिकल मींस हुआ। तो फिजिकल मींस के हेल्प से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, जिन चीजों से वो मिल करके बने होते हैं। तो हम लोग कहें कि कंपोजिशन का बात किया जाए, जैसे आप ग्लूकोज की कंपोजिशन का बात करें तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये कंपोजिशन हुए। ये इसको कंपोजिशन कहा जाएगा। कितने परसेंट में प्रेजेंट है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 6 यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये क्लियर हो रहा है आपको कि इस तरीके से इसके जो कंपोजिशन है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। चलिए यहां पर समझ चुके हैं आप, इसके कंपोजिशन को हम लोग अल्टर नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मींस के द्वारा। थर्ड, इसमें पॉइंट देखा जाए, इट हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। इसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं वह डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग चीजों के बारे में हम इसके डेफिनेशन में ही क्लियर कर चुके हैं कि इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर चीजें फिक्स होती हैं। इसको चेंज हम नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आप या तो इस प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर में कन्वर्ट करेंगे, तभी जा करके इसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या हम कहें कि सोलेबिलिटी, अलग अलग जितने भी फिजिकल्स या इसके प्रॉपर्टीज हैं वह चेंज हो जाएंगे। कब? जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इस प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के ये सभी चीजें चेंज होंगी। अदरवाइज ये चेंज नहीं हो सकती हैं। इसके पास एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। तो इसका यह क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ गए कि ये होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। सेकेंड, इसमें आप समझे कि इनके कंपोजिशन को अल्टर्ड नहीं किया जा सकता है किसी फिजिकल मींस के द्वारा। एंड इसमें थर्ड आप पढ़े कि इसमें डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। आप समझ गए हैं। यहां पर हम बात करते हैं, आप यहां पॉइंट आया था प्योर सब्सटेंस। अभी तो मैटर के बारे में बात की थी कि मैटर जो है एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड अपोजेस द
मोशन और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो वहां पर हम कहें कि अपोजिट रेसिस्टिविटी जिसको कहा जाता है कि जो रेसिस्ट करने का काम करते हैं। मैटर को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि कोई सब्सटेंस जो क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाइज करता है, जिसमें मास होता है और रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट करने का काम करता है, वो रोकने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एयर यदि मैटर नहीं होता तो हम लोग इजिली इसमें क्या कर लेते हैं, चलते। लेकिन यह एयर भी क्या करता है, रेसिस्ट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, इसलिए तो इसको मैटर कहा जाता है। कोई भी मैटर रेसिस्ट करने का काम करता है, ये डेफिनेशन से ही क्लियर है। तो ये मैटर जो होते हैं तो प्योर होते हैं और इम्प्योर होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस कह लिया, तो सब्सटेंस क्या है, तो सब्सटेंस को यहां डिफाइन हम लोग कर रहे हैं कि सब्सटेंस इट इज अ मैटर। यह भी एक तरीके का मैटर है जिसके पास क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड डेफिनिट कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म एक जैसे, इसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे और डेफिनिट कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन इसका